Good morning, all of you. Today we are going to learn about. Today you are going to read about HTML. तो फर्स्ट ऑफ ऑल HTML पढ़ने से पहले हम कुछ HTML के टर्म्स को जानते हैं कि HTML के कुछ टर्म्स जो उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो क्या क्या होते हैं. ठीक है. ओके. देन यहाँ पे हम वेब पेज डिज़ाइनिंग सीखेंगे. ठीक है ना. यहाँ पे वेब पेज को कैसे डिज़ाइन किया जाता है इसके बारे में हम HTML के थ्रू सीखेंगे. ठीक है ना. विद द हेल्प ऑफ HTML लैंग्वेज, इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज. HTML इज द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप. इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज थ्रू विच वी डिज़ाइन द वेब पेज. ओके. वी डिज़ाइन द वेब पेज. ओके. हम HTML के थ्रू वेब पेज को डिज़ाइन करना सीखते हैं. तो कुछ देन वी गोइंग टू देन we okay कुछ टर्म्स देखते हैं. यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हैं रिलेटेड टू HTML. हियर इज द वेब पेज. वेब पेज क्या होता है पहले ये जानेंगे, क्योंकि विद वेब पेज देख लेते हैं कि वेब पेज क्या होता है. ठीक है ना. ये एक सिंगल डिजिटल पेज होता है. ठीक है ना. वेब पेज इज द सिंगल डिजिटल वेब पेज. जिस वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए हम HTML टैग्स का यूज करते हैं. ठीक है. तो इन HTML हम इस वेब पेज को डिज़ाइन करना सीखेंगे. ठीक है. तो अ सिंगल डिजिटल डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. जो वर्ल्ड वाइड वेब पे जाके जो हम अपनी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं. वो ईच एंड एवरी जो पेज होता है उसको हम वेब पेज करते हैं. और ईच एंड एवरी वेब पेज ऑफ वेबसाइट इज डिजाइन थ्रू HTML कोड. और HTML की कोडिंग हम टैग से करते हैं. इट्स अ टैग बेस्ड लैंग्वेज. जो HTML होता है वो टैग बेस्ड लैंग्वेज होता है. HTML इज द टैग बेस्ड लैंग्वेज. ओके. टैग बेस्ड लैंग्वेज. इसको हम मार्कअप लैंग्वेज भी बोलते हैं क्योंकि हम इसमें टैग्स का यूज करके अपने पेज को डिजाइन करते हैं. और व्हेन वी डिजाइन्ड अ वेब पेज, ठीक है, एक पेज को डिजाइन किया, उसके बाद फिर हमने डूसरा पेज डिजाइन किया, फिर हमने कोई तीसरा वेब पेज डिजाइन किया. ऐसे करके हम मल्टीपल पेजेस को डिजाइन करते हैं. उसके बाद फिर एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है और फिर उस डॉक्यूमेंट्स का जो कलेक्शन होता है, यानी कि जो वेब पेजेस के जो कलेक्शंस होते हैं, तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस जो होते हैं वो फिर वेबसाइट बनती है. ठीक है. तो हियर इज द वेबसाइट. हियर इज द अनदर टर्म वेबसाइट. तो वेबसाइट को बनाने के लिए हमें वेब पेजेस की जरूरत पड़ती है. तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को वेबसाइट बोला जाता है. तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस जो होता है वो वेबसाइट कहलाता है. ठीक है. तो इस वेब पेज को डिजाइन करने के लिए हम HTML का यूज करते हैं. ओके. द नेक्स्ट इज here is the website. Okay, sorry. Okay. Okay, another term is website, a structured collection of interlinked web pages. The structured collection of interlinked web pages. Okay. Web page, स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस. ओके. तो यहाँ पे हमारा जब वेब पेज तैयार हो जाता है तो उसका जो लिंकेज, उसको जब हम लिंक कर देते हैं यानी कि पेजेस को, यानी कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, इस जो होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, वो हमारी वेबसाइट बनती है. तो स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस hosted together under a shared domain name. Okay. Then the other term is browsers and servers. ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर देखते हैं. ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर, यहाँ पे वेब ब्राउजर की बात हो रही है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, जो सॉफ्टवेयर की, वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. इट्स अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो वेब ब्राउजर लाइक जो हमारी क्रोम होती है, जो फायरफॉक्स होता है, या फिर हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ये सब हमारा ब्राउजर है. तो ब्राउजर का यूज क्या है इन HTML? ब्राउजर का यूज क्या है हमारा वेबसाइट क्रिएशन में? वेबसाइट का क्या यूज है, या फिर कह सकते हैं कि इन HTML वेब ब्राउजर का क्या रोल होता है?
ओके तो यहाँ पर देखते हैं कि इन HTML हमारा ब्राउजर का रोल क्या है। तो ब्राउजर का रोल क्या होता है कि जो ब्राउजर होता है, यानी कि जो ब्राउजर है, यानी कि जो क्रोम है, इसको हम अपना ये क्लाइंट ब्राउजर भी कहते हैं। ओके ये जो हमारा ब्राउजर है, ओके ब्राउजर है वो जो क्रोम या फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसका जो रोल होता है ये क्या करता है कि जो हमारा वेब पेजेस, यानी कि जब हम वेब पेज को डिजाइन कर रहे होते हैं, वेब पेज को डिजाइन कर रहे होते हैं, तो वेब पेज को डिजाइन करने के लिए हमें नोटपैड में कोडिंग करनी पड़ती है। ओके नोटपैड को ओपन करना पड़ता है। ओके नोटपैड में हम अपना HTML कोड यानी विद द हेल्प ऑफ टैग्स हम HTML कोड को डिजाइन करते हैं। ओके जब HTML कोडिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है, HTML की कोडिंग जब हमारी कंप्लीट हो जाती है, तो then we need to save it. Okay, we need to save it. इस नोटपैड को हमें सेव करना पड़ता है with a HTML extension file. इसकी एक्सटेंशन होती है .html या फिर एक और एक्सटेंशन होता है .html. ओके इन दोनों में से कोई भी एक्सटेंशन का यूज करके हम अपने नोटपैड को इस HTML की फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है ना। इसको सेव करने का तरीका होता है, हम कोई नेम देते हैं, name.html, यानी कि कोई name.html प्रोवाइड करते हैं। ओके और हमारी ये हमारी ये जो कोड्स है, HTML की जो कोडिंग है वो सेव हो जाती है आफ्टर सेविंग। ठीक है ना। आफ्टर सेविंग जब ये सेव होने के बाद ये जो सेव्ड जो डॉक्यूमेंट है हमारा नोटपैड में, जो हमारा डॉक्यूमेंट सेव है, इसको हम जब रिट्रीव करना चाहें, यानी हमें इसको विजुअलाइज करना चाहें कि जैसा पेज हमने क्रिएट किया है नोटपैड में, जो कोडिंग हमने की है वो दिखता कैसा है, यानी कि कैसा डिजाइन हुआ है, उसको फिर ये जो वेब ब्राउजर होता है वो डायरेक्ट रिट्रीव्स करता है और इसे ट्रांसलेट करता है। मतलब HTML कोड को वो ट्रांसलेट करता है विजुअल पाथ में। ठीक है ना। इसको वो विजुअलाइज पार्ट में, ठीक है, इसको वो फिर वो ओके जो हमारा कोड होता है, इसको वो ट्रांसलेट करता है। ठीक है ना। ओके इसको ट्रांसलेट कर देता है विजुअल पेज में। ओके वो जो पेज आप मत करिए। ओके तो वेब ब्राउजर का काम क्या है। वेब ब्राउजर जैसे फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ओके ये ट्रांसलेट करता है, उस कोड को ट्रांसलेट करता है विजुअल पेजेस में। ओके उस कोड को ट्रांसलेट करता है, दैट रिट्रीव्स एंड ट्रांसलेट HTML कोड इनटू विजुअल पेजेस। ओके देन वेब सर्वर इज अनदर टर्म फॉर HTML। अ कंप्यूटर सिस्टम, एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम दैट स्टोर्स, प्रोसेसेस एंड डिलीवर्स वेब पेजेस रिसोर्सेज। ओके जो भी वेब पेज हमारा क्रिएट होता है, उस रिसोर्स को, वेब पेज के जो रिसोर्स है, यानी कि जो वेब पेजेस जो क्रिएट हो रहे हैं, जो वेबसाइट बनती है, उस वेब पेजेस को क्या करता है वो स्टोर्स करके रखता है वेब सर्वर। ठीक है ना। वेब सर्वर में वो चीजें जाके स्टोर हो जाती हैं और देन डिलीवर एंड वेब पेजेस रिसोर्सेज टू क्लाइंट ब्राउजर। और क्लाइंट ब्राउजर जो भी ब्राउजर जैसे और जो हमारा ब्राउजर है गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड देन फायरफॉक्स, ऑन ब्राउजर्स क्लाइंट ब्राउजर जो रिक्वेस्ट होगी उसके थ्रू वो व्यू कर जाता है। वो हमारा जो डिजाइंड है वेब पेज का, जो हमारा HTML का जो कोड है वो कैसा बना है, मतलब वो डिजाइन कैसा हुआ है, उसका जो व्यू पेजेस है वो इस पे हमको मिल जाता है। ठीक है। ओके द नेक्स्ट इज व्हाट इज HTML। यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि HTML क्या होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे HTML क्या होता है। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए देखते हैं कि ये लैंग्वेज होती क्या है। HTML इज द स्टैंडर्ड ऑथरिंग लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। जैसे कि हम वर्ल्ड वाइड वेब पे अपना वेबसाइट, ठीक है, जब भी हम कोई वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि उसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं। तो उसमें जो ईच एंड एवरी पेजेस होते हैं वो वेब पेज कहलाता है। ठीक है ना। और उस वेबसाइट का जो ईच एंड एवरी पेज होता है उसको हम क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML कोड। ठीक है ना। HTML के थ्रू विद द हेल्प ऑफ HTML टैग्स की मदद से हम उस पेजेस को डिजाइन किए रहते हैं।
ठीक है। तो HTML इज द स्टैंडर्ड ऑथराइज्ड लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए इसको यूज करते हैं, और कहाँ पे, ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब पे। ओके, हाइपरटेक्स्ट, इसमें एक अनदर टर्म, यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे हाइपरटेक्स्ट देख लें कि हाइपरटेक्स्ट क्या होता है ना। यहाँ तो हाइपरटेक्स्ट क्या है, ठीक है ना। ये हाइपरटेक्स्ट दैट एक्ट्स एज अ क्लिकेबल लिंक, ये एक क्लिकेबल लिंक होता है, ठीक है ना। हाइपरटेक्स्ट यानी कि एक हाइपर लिंक होता है, एक हाइपरलिंक कह सकते हैं, एक हाइपरलिंक क्रिएट हो जाता है, हाइपरलिंक को क्रिएट किया जाता है। और इसमें क्या होता है ना कि हाइपरलिंक के थ्रू हम किसी अदर वेब पेज पे जंप करते हैं, किसी अदर डॉक्यूमेंट को शो करना होगा या किसी अदर डॉक्यूमेंट पे जंप करना होगा, तो उसके लिए हम हाइपरलिंक को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। ओके, कनेक्टिंग वेब पेजेस, जो हमारा वेब पेजेस है उसको कनेक्ट कराता है टू द अदर डॉक्यूमेंट और रिसोर्सेज, किसी दूसरे पेज से या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में जाके जंप कर जाता है विद हाइपरलिंक। ओके, हाइपरलिंक को जब क्लिक करेंगे वो क्लिकेबल होता है, देयर इज अ क्लिकेबल लिंक कनेक्टिंग, जो कि कनेक्ट होता है वेब पेजेस से, अदर जो दूसरा कोई वेब पेज है उससे कनेक्ट होता है, ठीक है ना। ओके, देन मार्कअप, व्हाट इज मार्कअप, स्पेशल फॉर्मेटिंग कोड्स, ये टैग्स है। ओके, यूज्ड, इसको यूज करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर देने के लिए, स्टाइल देने के लिए CSS के थ्रू, कास्केडिंग स्टाइल शीट, एंड अरेंज कंटेंट ऑन अ वेब पेज, और वेब पेज पे ये जो कंटेंट है वो सारा इन अरेंज फॉर्म में हो जाता है, यानी कि मार्कअप यानी कि टैग, और टैग के थ्रू हम अपनी कोडिंग को वेब पेज को क्रिएट करने के लिए मार्कअप का यूज करते हैं। और ये मार्कअप से टैग से होता क्या है, टैग्स यूज करते हैं स्ट्रक्चर देने के लिए, उस पेज का स्ट्रक्चर देने के लिए, उसके स्टाइल को चेंज करने के लिए, देन उसको अरेंज, उस पे जो कंटेंट्स हैं, उस वेब पेज पे जितने भी कंटेंट्स हैं उसको हम अरेंज करते हैं। ओके, देन यहाँ पे एक नोट है, HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि मैंने बिगनिंग में ही फर्स्ट में पहले ही बताया था कि इट्स अ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इट इज स्ट्रक्चरल डॉक्यूमेंट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको नहीं बोलते हैं, इसको इसकी जगह पे मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि इसमें मार्कअप यानी कि ये टैग बेस्ड लैंग्वेज है, इसलिए इसको हम मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, देन वी मूव टू द next page. Here it is a web page, it is also the web page. Here it is tags. Okay, we talk about tags. इसमें हम देखेंगे कि टैग्स क्या होते हैं, टैग्स एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। ओके, तो वन बाय वन करके हम देखते हैं कि ओके, तो हियर द टैग्स, तो जो टैग्स होते हैं, ये टैग्स दो टाइप्स के होते हैं, टैग्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कंटेनर and the other is empty tag. Okay, container tag and empty tag. In container tags we need to open and close both tags. All the content within a pair of tags. The first is in container tags required, जरूरत पड़ती है opening and closing tags की. Okay, opening and closing tags, and all the जो कंटेंट्स हैं, और जितने भी कंटेंट्स जो डिजाइन करने हैं, वो कंटेंट्स होते हैं वो इन दोनों टैग के विदिन ही लिखे जाते हैं, यानी कि हमको उसको क्लोज करने की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो चीज़ उस पेज पे विजुअल होगा, अदरवाइज वो वहाँ से वो व्यू नहीं करेगा। ओके, तो कंटेनर टैग ये पेयर में होते हैं, दो होते हैं, पहले को ओपन करना पड़ेगा और फिर इसको क्लोज भी करना पड़ता है। हियर मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमने HTML लिखा, HTML इट्स अ टैग, ये HTML टैग है, ठीक है ना। ये HTML टैग स्टार्टिंग में लगाते हैं, जस्ट ये शो करता है कि हमारा HTML का कोडिंग अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, देन एट द एंड ऑफ द कोडिंग, फिर यहाँ पे एट द एंड ऑफ द कोडिंग हमें इसको क्लोज करने की जरूरत पड़ती है, और क्लोज करने के लिए हम एक फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। ओके, ये एक फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। दिस इज द ओपन, जैसे कि बॉडी टैग हो गया, कि बॉडी टैग को हमने यहाँ पे ओपन किया, बॉडी टैग में हमने सारे कंटेंट को लिखा, जो भी कंटेंट हमको लिखना होगा, जो भी डिज़ाइन करना होगा ऑन माय वेब पेज, उस सारे कंटेंट्स को हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया, और डिज़ाइन करने के बाद इस बॉडी टैग को फिर नीड होती है इसको क्लोज करने की, तो फिर हम यहाँ पे इस सेक्शन को ही क्लोज कर देते हैं, बॉडी टैग के सेक्शन को ही क्लोज कर देते हैं। तो क्लोज करने के लिए एक फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं, दिस इज द फॉरवर्ड स्लैश, एंड देन वी राइट द टैग्स।
ओके, तो यहाँ पे ये हो गया फिर कंटेनर टैग। कंटेनर टैग, ओपन द टैग एंड देन क्लोज द टैग। ओके, इन एम्पटी टैग डू नॉट रिक्वायर क्लोजिंग टैग, इसमें क्लोजिंग टैग्स की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। दे स्टैंड अलोन, एग्जाम्पल, ओके, कुछ ऐसे भी टैग्स होते हैं जिसको सिर्फ ओपन करने की जरूरत होती है, उसको क्लोज करने की कोई नीड नहीं होती है। विदाउट क्लोजिंग इट विल रन। ओके, इट मे बी क्लोज और मे बी नॉट क्लोज, देयर इज नो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, देन एक BR टैग होता है, ब्रेक लाइन टैग, ठीक है ना। तो ये एम्प्टी टैग होता है। अब इस टैग को हमें क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। इस BR टैग से क्या होता है कि हम ये लाइन को चेंज करता है, दूसरी लाइन में चला जाता है। अगर हम अपने कंटेंट को लिख रहे हैं ना, अगर हमने यहाँ पे BR लिख दिया और हमने कुछ और भी लिखा है इधर, तो ये टैग क्या करता है, ये लाइन ब्रेकर टैग होता है, न्यू लाइन में चला जाता है। ये जो इसके बाद का जो भी कंटेंट होगा वो फिर अगली लाइन, नेक्स्ट लाइन में राइट हो जाता है, नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, ठीक है ना। लाइन ब्रेकर टैग लाइन को ब्रेक करता है। ओके, तो ये एम्प्टी टैग होता है। ओके, एम्प्टी टैग होता है। ओके, अब एट्रीब्यूट्स देखते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट हियर। द नेक्स्ट टर्म इज एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स देख लें कि एट्रीब्यूट्स होता क्या है। ओके, चलिए एट्रीब्यूट्स की बात करें कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ओके, देखिए एट्रीब्यूट्स का यूज कहाँ पे होता है। ये एक्स्ट्रा, ओके, एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज फॉर HTML एलिमेंट्स। जो HTML का एलिमेंट है, ठीक है ना, यानी कि टैग के विदिन टैग, ओपन क्लोज, ओपन टैग एंड देन क्लोज टैग, और उसके विदिन वो जो पूरा ब्लॉक होता है वो पूरा उसका एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। तो उसमें, उस टैग में, ओके, उस टैग का जो एलिमेंट है, यानी कि जो कंटेंट है, उस कंटेंट के अंदर, उस कंटेंट में अगर हम कुछ उसमें इन्हांस करना चाहते हैं, ओके, अगर हम उसकी ब्यूटी को इन्हांस करना चाहते हैं, तो उसमें हम फिर एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। जो एट्रीब्यूट्स होता है वो HTML जो टैग्स होते हैं, जो एट्रीब्यूट्स का काम क्या है, इट्स इन्हांस द ब्यूटी ऑफ आवर वेब पेज। जो हमारा वेब पेज होता है उसकी ब्यूटी को इन्हांस करता है। ओके, उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होते हैं, यानी फिर इसमें कुछ प्रोवाइड्स एंड एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज, इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती है जिससे क्या होता है, हमारा वेब पेज इन्हांस करता है, सॉरी, वेब पेज की जो ब्यूटी होती है वो इन्हांस करता है। ओके, तो एट्रीब्यूट यूज्ड फॉर enhance the beauty of our web page। ओके, जब भी वेब पेज डिजाइन करेंगे, अगर हम चाहें कि उसका बैकग्राउंड चेंज करना हो, ओके, हमारा वेब पेज का बैकग्राउंड जो है बाय डिफॉल्ट तो वो वाइट होता है। इन केस अगर हम उसको ब्लू करना चाहते हैं या इन केस हम उसको रेड करना चाहते हैं, तो देन हम एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, ठीक है ना। बॉडी टैग को BG कलर इज एट्रीब्यूट, ठीक है ना। अब एक एक करके हम एट्रीब्यूट भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, इफ़ यू नीड, अगर हमको अपना वेब पेज का बैकग्राउंड चेंज करना होगा तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। इन बैकग्राउंड एट्रीब्यूट, जो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट है, उसमें क्या होता है कि इमेज इंसर्ट हो जाता है। अगर हम कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं अपने वेब पेज के विदिन, अपने पूरे वेब पेज पे कोई इमेज को कटीलिंग भी करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो पूरा फील कर जाता है, वो इमेज फील कर जाता है। तो उस इमेज को उस वेब पेज पे फील करने के लिए हमें एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ती है, और उस एट्रीब्यूट को हमें बॉडी टैग के विदिन लिखना पड़ता है, क्योंकि हम बॉडी पार्ट में अपना क्या बोलते हैं, बॉडी पार्ट के अंदर अपना इमेज को इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ओके, देन दे आर डिफाइंड विदिन द स्टार्ट टैग। ओके, दे आर डिफाइंड, ये जो होता है डिफाइन होता है कहाँ पे, स्टार्ट टैग, यानी कि जो स्टार्ट टैग होता है, ठीक है ना। अगर बॉडी का ये स्टार्ट टैग हो गया, और जो हम एट द एंड जो फॉरवर्ड स्लैश के साथ इसको क्लोज करते हैं ना, इसको क्लोज करते हैं, वो एंड टैग इसको कहते हैं, एंड टैग। तो जब भी हम एट्रीब्यूट कहाँ पे डिफाइन करेंगे, एट्रीब्यूट को डिफाइन हमेशा, एट्रीब्यूट को जो डिफाइन करेंगे वो स्टार्ट टैग के विदिन, स्टार्ट टैग में करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना पड़ता है, स्टार्ट टैग। ओके, ठीक है। देन यहाँ पे कोई एक एट्रीब्यूट, जस्ट एक एग्जांपल, एक BG कलर इज द एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग। ओके, बॉडी टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जस्ट लाइक अ BG कलर इज द एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग। देन बैकग्राउंड इज आल्सो एन एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग। देन टेक्स्ट इज another attribute of body tag। Okay, then margin is also another attribute of body tag, and there is a linkage। okay, linkage, अगर हमें लिंक करना होगा, जैसे यहाँ पे देखा था पीछे हमने किसी को, पेजेस को लिंक करना,
ठीक है ना। हाइपरलिंक जो था यानी कि लिंकेज, लिंकेबल जो क्लिकेबल जो वर्ड्स होते हैं, अगर उसको क्रिएट करना है तो ठीक है, उसके लिए हमको लिंक करना पड़ता है, ठीक है, तो एंकर टैग से लिंक करते हैं। ओके, तो देन यहाँ पे एक हमें वी लिंक करना होगा, यानी कि हमको विजुअल लिंक बनाना होगा, तो उसके लिए फिर विजुअल लिंक इज अ वी लिंक इज अ एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग। देन ए लिंक, active link is also an attribute of body tag, and then normal link is also current link जिसको बोलते हैं, a link is the current link only link is the current link is the attribute of body tag। ओके, ठीक है, तो अब हम बॉडी टैग में बॉडी टैग में एट्रीब्यूट्स का यूज करके देखेंगे कि कैसे वो रन करता है, कैसे वो हमारे वेब पेज को इन्हांस करता है, हमारे वेब पेज की ब्यूटी को कैसे इन्हांस करता है। ओके, देन यहाँ पे देखिए एक पैराग्राफ टैग है इसका। ओके, जो एट्रीब्यूट्स होता है ये पेयर में लिखा जाता है, ऑलवेज राइट इन पेयर। पेयर में एक नेम एंड इट्स वैल्यू, नेम एंड इट्स वैल्यू। ओके, नेम एंड इट्स वैल्यू, नेम एंड इसका वैल्यू, यहाँ पे हम एट्रीब्यूट लिखेंगे और उसकी जो वैल्यू देना होगा, यानी कि अगर हमको बिजी कलर बैकग्राउंड का कलर चेंज करना होगा तो कोई भी कलर का नाम यहाँ पे लिख देंगे विथ डबल एम्ब्रॉयडर्ड कॉमा, यानी कि स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखेंगे उसके नेम को, वैल्यू को। यहाँ पे देखिए एक पी है, एक पी अलाइन, एक अलाइनमेंट है, ये पी पैराग्राफ टैग होता है, पी इज द पैराग्राफ टैग, पी इज द पैराग्राफ टैग। इस टैग का एक एट्रीब्यूट है अलाइन एट्रीब्यूट, जिसको कि अलाइनमेंट बोलते हैं हम लोग, अलाइनमेंट एट्रीब्यूट, राइट, ठीक है ना। तो ये जो इसमें इसका जो वैल्यू है वो सेंटर दे रखा है, यानी कि जो भी कंटेंट हम लिखेंगे, जो भी कंटेंट लिखेंगे वो क्या होगा, वो उस वेब पेज के सेंटर में दिखेगा, यानी वो सेंटर्ड हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे अलाइनमेंट के लिए हम 4 टाइप के अलाइनमेंट्स देते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट, अगर यहाँ पे हमने लेफ्ट अलाइनमेंट का स्ट्रिंग बना के लिख दिया लेफ्ट अलाइनमेंट, तो जो हमारा जो पैराग्राफ है, जो भी पैराग्राफ लिखेंगे वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, ऑलवेज स्टार्ट विद द लेफ्ट साइड, वो जो है लेफ्ट साइड से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करेगा। देन अगर हम राइट अलाइनमेंट लगाते हैं, राइट अलाइनमेंट का यूज करते हैं, तो वो चीज़ें लिख की जाएगी और वो पूरी राइट की तरफ जाएगी, यानी कि राइट अलाइनमेंट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वो जो हमारा कंटेंट होगा, जो पैराग्राफ होगा, वो राइट की तरफ जाके शिफ्ट हो जाएगा। देन वी यूज सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट ये होगा, जो भी चीज़ें लिखेंगे हैं वो हमारी सेंटर में चली जाएगी। ओके, सेंटर में चली जाएगी, वो चीज़ें कहाँ चली जाएगी, सेंटर में। ऑल द टर्म्स ये हमारी सेंटर में चली जाएगी, ऐसे करके सेंटर में, ठीक है, सेंटर। ओके, सेंटर में। ओके, देन द नेक्स्ट इज जस्टिफाई। अगर हम जस्टिफाई कर देते हैं तो जैसा हम कोई ओके ऑल आर सो सेंटर में वो जस्टिफाई हो जाता है, जैसे एक पैराग्राफ लिखता है एंड करके, जस्टिफाई एक पैराग्राफ की तरह शो करेगा इन वेब पेज में। ओके, then we move to the next slide, and the next slide is structure of HTML page। ओके, अब यहाँ पे उस वेब पेज का स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज का स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी कि इस स्ट्रक्चर की मदद से, ये दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसी बेसिक स्ट्रक्चर की मदद से हम HTML के सारे टैग्स का यूज करते हैं, और उन टैग्स के विदिन उस टैग्स से रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उस एट्रीब्यूट्स का यूज करके हम वेब पेज की ब्यूटी को इन्हांस करते हैं। ओके, तो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है HTML का। ओके, पहले बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML देख लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ HTML पे। ओके, एवरी HTML डॉक्यूमेंट मस्ट फॉलो अ स्ट्रिक्ट नेस्टेड स्केलेटन लेआउट। ओके, देन यहाँ पे सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर में हम टैग्स का यूज करते हैं। ओके, टैग का यूज करेंगे। ओके ओके, ठीक है, सबसे पहले हमने HTML टैग का यूज किया। ओके, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। तो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दिस इज द टैग। ओके, इससे क्या होता है ना कि हमारा HTML के टू द स्टार्ट ऑफ आवर HTML coding, we need to write first HTML code. Okay, then we write head section.
head tag. Okay, then we need to write head section. In head sections we write the title. Okay, title, कुछ भी टाइटल लिखते हैं, टाइटल कुछ भी लिखते हैं. This is my first web page. ओके, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, एनीथिंग कुछ भी लिख सकते हैं. और इस टाइटल, ये जो कंटेनर टैग होता है, इस टैग को हमें क्लोज करना होता है. तो यहाँ पे हम इस क्लोज को एक फॉरवर्ड स्लैश लगा के उसको क्लोज कर देते हैं. आफ्टर क्लोजिंग द टाइटल देन हम इस हेड को भी हम यहीं पे क्लोज कर देते हैं. हेड वाले सेक्शन को भी हम यहीं पे क्लोज कर देते हैं. और ठीक है ना, आफ्टर दैट हम बॉडी का सेक्शन ओपन करते हैं. दिस इज द स्टार्ट टैग ऑफ बॉडी टैग. बॉडी टैग में फिर हमने अपने ओके, बॉडी टैग में हमने बॉडी को डिजाइन किया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स एंड ग्राफिक्स, इमेजेस या टेबल्स फॉर्म करना होगा तो हम इसी में करेंगे. अगर हमें फॉर्म को क्रिएट करना होगा तो फॉर्म टैग का यूज करके बॉडी टैग के विद इन ही उसका यूज करेंगे. ओके, अगर हमें टेबल क्रिएट करना होगा तो टेबल टैग का यूज करेंगे विद इन द बॉडी टैग. ओके, तो जितने भी टैग्स यूज करेंगे फॉर द डिजाइनिंग ऑफ वेब पेजेस, उसको हम बॉडी टैग के विद इन ही लिखते हैं, यानी कि बॉडी टैग में ही लिखते हैं. ओके, तो फिर यहाँ पे बॉडी टैग कंप्लीट होने के बाद, डिजाइन करने के बाद, अब बॉडी टैग को भी हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया. एंड एट द एंड, अगर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था तो अब इसको फिर एंड कर दिया, HEAD. ओके, दिस इज, इसको क्लोज करने का एक तरीका होता है. इसका क्लोज करने का तरीका ये होता है कि जो टैग सबसे आखिरी में खुलता है, यानी सबसे आखिरी में उसको स्टार्ट करते हैं, उसको सबसे पहले क्लोज करते हैं. यहाँ पे HTML को सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था, तो ये सबसे एंड में जाके क्लोज हुआ. ठीक है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट बोल सकते हैं इसको. जो लास्ट में इन होता है वो ओके, जो फर्स्ट इन लास्ट आउट बोल सकते हैं. जो फर्स्ट में इन होता है वो सबसे लास्ट में जाके एंड होता है. ओके, स्टार्ट एंड एंड. देन यहाँ पे हेड का सेक्शन यहीं पे. ओके, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर पर HTML होता है, यानी हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर में हम अपने टैग्स की मदद से वेब पेज को डिजाइन करते हैं, उसमें मेनली 2 सेक्शंस होते हैं. ओके, उसमें मेनली 2 सेक्शंस होते हैं. पहला सेक्शन ये कहलाता है हेड वाला. ये हमारा हेड सेक्शन होता है, ये हमारा हेड का सेक्शन होता है. ओके, ये हमारा हेड सेक्शन हो गया. एंड द सेकंड सेक्शन इज बॉडी सेक्शन. ठीक है ना, ये हमारा बॉडी का सेक्शन होता है. बॉडी सेक्शन होता है, ये हमारा बॉडी का सेक्शन होता है. तो इन बेसिक स्ट्रक्चर देयर आर 2 सेक्शंस. फर्स्ट इज द हेड सेक्शन एंड द सेकंड इज द बॉडी सेक्शन. ओके, okay, then we come to the next page. Here it is basic. Here it is where is ठीक है, बेसिक वेब पेज कंटेंट टैग. ठीक है ना, जो वेब पेज होता है वो कौन कौन से टैग्स को कंटेन करता है. बेसिकली जो कौन टैग्स, कुछ टैग्स के बारे में जानेंगे. ओके, यहाँ पे हम कुछ टैग्स के बारे में जानेंगे कि वो बेसिकली कौन कौन से टैग्स को कंटेन करता है वेब पेज. ओके, वेब पेज कंटेंट टैग्स यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग. यहाँ पे हम लोग हेडिंग देखते हैं कि हेडिंग क्या होता है. ठीक है, हेडिंग यूज टू डिफाइन हेडर टाइटल्स. अभी जो मैंने हेडिंग टाइटल्स, जो टाइटल्स को शो करने के लिए, यानी कि अगर वेब पेज का कोई टाइटल देना है तो उस टाइटल को शो करने के लिए हम टाइटल टैग का यूज़ करते हैं. और वो टाइटल टैग को लिखते हैं हम हेडिंग, यानी हेड सेक्शन में उसको हम लिखते हैं. ओके, तो यूज टू डिफाइन हेडर का जो टाइटल है उसको डिफाइन करने के लिए हम हेडिंग का यूज करते हैं. रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडर, स्केलिंग डाउन सीक्वेंसली टू द स्मॉलेस्ट. ओके, इसमें क्या है ना कि वो हेडिंग जो होती है वो हेडिंग को हम स्केलिंग भी कर सकते हैं. जो भी हम हेडिंग प्रोवाइड कराते हैं अपने वेब पेज में, उसके स्केलिंग, यानी कि उसके वर्ड्स को हम स्केलिंग कर सकते हैं. यानी कि उसके वर्ड्स को स्केलिंग करने का मतलब ये हो गया कि उसको अगर हेडिंग टैग हम H1 देते हैं, H1 से लेके H6 तक होता है. ठीक है, H1 ये जो टैग होता है ये सबसे ओके, H1 एंड H6. ओके, इट इज़ द लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ा होता है. एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट, H6 इज द स्मॉलेस्ट. ओके, अकॉर्डिंग टू हेडिंग टैग, हम हेडिंग टैग की मदद से हम हेडर को स्केलिंग कर सकते हैं. ओके,
हेडर को। पैराग्राफ यानी कि पी टैग डिफाइन करता है ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी टेक्स्ट, जो बॉडी टेक्स्ट का जो कंटेंट है, जो बॉडी टेक्स्ट का जो बॉडी का जो कंटेंट होता है, यानी कि जो वेब पेज में जो मेन जो कंटेंट होता है, जो उसकी बॉडी होती है, उसको डिज़ाइन करने के लिए हम बॉडी टैग का यूज़ करते हैं। तो बॉडी टैग का काम क्या है, बॉडी टैग में हम पैराग्राफ का यूज़ करते हैं। यहाँ से तो पैराग्राफ टैग की बात हो रही है, नॉट फॉर द बॉडी टैग। ओके, तो पैराग्राफ टैग डिफाइंड ब्लॉक्स ऑफ बॉडी टेक्स्ट, तो बॉडी का टेक्स्ट होता है उसको डिफाइन करता है। ओके, देन ऑटोमेटिकली इंजेक्ट, ये इंजेक्ट कर देता है स्टैंडर्ड मार्जिन्स। इसमें हमें मार्जिन देने की जरूरत नहीं है, अगर पैराग्राफ पी टैग लगा दिया तो मार्जिन्स ऑटोमेटिक मार्जिन्स भी क्रिएट हो जाते हैं। और देन एम्प्टी स्केलिंग, एम्प्टी स्पेसिंग अबव एंड बिलो द पैराग्राफ, अगर 2-3 पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं, अगर पैराग्राफ हमें लिखना है तो पैराग्राफ के बीच में स्पेस भी क्रिएट हो जाता है। 2 पैराग्राफ के बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, वो पैराग्राफ को वो विएबल बनाता है ज़्यादा। देन लाइन ब्रेक टैग, ये लाइन ब्रेक टैग, दिस इज द पी टैग एंड लाइन ब्रेक टैग BR टैग, BR इज द लाइन ब्रेक टैग। ओके, एंड एम्प्टी टैग, ये एक एम्प्टी टैग होता है, इसको हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। एन एम्प्टी टैग यूज्ड फोर्स और रैप टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट को रैप करता है नेक्स्ट लाइन के लिए विदाउट जनरेटिंग स्ट्रक्चरल पैराग्राफ स्पेसिंग। ओके, यहाँ पे स्पेसिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो लाइन चेंज करनी है ना, एक लाइन से दूसरी लाइन में जानी है, नहीं फर्स्ट लाइन से बस नीचे वाली तीसरी लाइन में, देन नेक्स्ट लाइन, देन नेक्स्ट लाइन, यानी कि लाइन को चेंज करना है तो हमें BR टैग का यूज करते हैं। इसको हम लाइन ब्रेकर टैग या लाइन ब्रेक टैग बोलते हैं। देन देयर इज एन हॉरिजॉन्टल रूलर, HR, ओके, HR हॉरिजॉन्टल रूलर, ये भी एम्प्टी टैग होता है। नो नीड टू क्लोज, इंसर्ट्स क्लीन हॉरिजॉन्टल डिवाइडिंग, ये क्या करता है कि 2 लाइन के बीच में एक क्लीन हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ कर देता है, एक लाइन ड्रॉ कर देता है, ठीक है ना, वैसे एक लाइन ड्रॉ कर देता है। ओके, देन वी कम टू द नेक्स्ट पेज, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग रेफरेंस। दिस इज, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग रेफरेंसेस देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ टैग्स के नाम देखेंगे। ओके, उस टैग्स पर्पस क्या है, उसका जो आउटपुट इफेक्ट होता है आफ्टर वेब ब्राउजर में, जब वो व्यू करता है पेज, जो डिज़ाइन किया हुआ जो कोड है, जो HTML में जो हमारा ब्राउजर में जो व्यू करता है, तो हमारा उस पर आउटपुट इफेक्ट क्या पड़ता है। ओके, और देन कोड का जो कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे द फर्स्ट इज रेंडर्स टेक्स्ट बोल्ड। ओके, अगर जो हमारा टेक्स्ट है, जिस टेक्स्ट को हम डिज़ाइन कर रहे हैं, जिस टेक्स्ट को हम उस पर लिख रहे हैं, अगर उस टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना हो, ओके, बोल्ड करना हो, इन वर्ड्स में तो हमारा वो वर्ड्स में तो इजीली हमें टूल्स मिल जाते हैं बोल्ड करने के लिए, या फिर शॉर्टकट कीज होती हैं, ओके, बोल्ड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि इसके लिए हमें कोडिंग करनी पड़ती है, हमें टैग्स को लिखना पड़ता है फॉर बोल्डिंग द टेक्स्ट। तो रेंडर्स करता है, टेक्स्ट को बोल्ड करता है, यानी कि रेंडर कर देता है, बोल्ड टेक्स्ट जो होते हैं वो बोल्ड हो जाते हैं, ठीक है ना, जिस मतलब इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट होता है या इम्पॉर्टेंट लाइंस होती है, उसको हमें बोल्ड करने की जरूरत पड़ती है ताकि वो इजिली व्यू हो सके, ठीक है। तो बोल्ड करने के लिए जो हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, तो देन इसके लिए हम एक टैग का यूज़ करते हैं, और ये नॉर्मल ये जो टैग होता है वो B टैग होता है, ठीक है ना, जस्ट राइट B टैग। देन ओके, जहाँ भी हम B टैग का यूज़ करेंगे, जिस सेंटेंस में भी हम B टैग का यूज़ करेंगे, वो लाइन या वो टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो जाता है, ठीक है ना। और फिर इसको हमें क्लोज करने की भी ज़रूरत होती है, यानी कि इसके विदिंग बोल्ड को स्टार्ट करेंगे, इस टैग की स्टार्टिंग और इस टैग की एंडिंग, यानी कि स्टार्ट से एंड तक इसके अंदर जो भी कंटेंट होंगे वो बोल्ड हो जाते हैं, ठीक है ना, बोल्ड हो जाते हैं। देन यहाँ पे रेंडर टेक्स्ट इटैलिक करना होगा, अगर हमें टेक्स्ट को इटैलिक करना होगा तो इटैलिक करने के लिए फिर हमें टैग की जरूरत पड़ती है। तो उस टैग को यहाँ पे हम जो सिंपल इटैलिक के लिए I का यूज़ करते हैं, I का यूज़ करते हैं, और फिर जो भी इसको हम फिर यहाँ पे क्लोज भी करते हैं, I का यूज़ करके फिर ओके, उसको क्लोज करना पड़ता है, या तो I और इसके लिए, या फिर I और यहाँ पे हम EM भी कर सकते हैं, ठीक है ना, EM एम्फेसिस, ओके, EM भी कर लेते हैं, ऐसे EM भी कर लेते हैं, ठीक है ना, या तो I कर दे नहीं तो EM कर दे, ठीक है ना। ओके, देन यहाँ पे बोल्ड के साथ साथ यहाँ पे या तो बोल्ड B टैग का यूज़ करें, या फिर
स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज कर सकते हैं, STRONG, ये ऑप्शन है। ओके, स्ट्रॉन्ग टैग, या तो बी लिखे नहीं तो स्ट्रॉन्ग लिखे, हमारा जो टेक्स्ट होगा वो बोल्ड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे या आई लिखे या EM लिखे, एम्फेसिस हो जाता है, दिस इज द एम्फेसिस, EM PHOSIS। ओके, आई नहीं तो एम्फेसिस का यूज करेंगे, और इसको क्लोज एंड सॉरी स्टार्ट एंड एंड करना पड़ेगा। तो ये स्टार्टिंग करेंगे तो जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ से लेके एंड तक जितने भी कंटेंट आएंगे, जितने भी जो भी टेक्स्ट होगा, जो भी सेंटेंस होगा, वो सब बोल्ड हो जाएगा, ये टैली हो जाएगा। ओके, देन अंडरलाइन द टेक्स्ट। अंडरलाइन को करने के लिए हम यू का यूज करते हैं, यू टैग का यूज करते हैं। ओके, अंडरलाइन के लिए हम यू टैग का यूज करते हैं, यू से अंडरलाइन हो जाता है, अंडरलाइंड टेक्स्ट। ओके, देन हियर इट इज सेट कैरेक्टर को सेट करना है स्लाइटली बिलो। ओके, जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है उस नॉर्मल लाइन से जस्ट स्लाइटली बिलो करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को स्लाइटली उस नॉर्मल लाइन से बिलो करने के लिए, उस लाइन को बिलो करने के लिए हम एक टैग्स का यूज करते हैं। ठीक है ना, उस टैग को हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट, SUBSCRIPT, सबस्क्रिप्ट। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने टू को SUB सबस्क्रिप्ट, ठीक है ना। अगर हमें H2O प्योर लिखना है तो H एड, ओके, देन टू को हमें नीचे करना है, यानी कि उस लाइन से जस्ट स्लाइटली बिलो रखना है। तो बिलो रखना है तो सबसे पहले हम SUB टैग का यूज करेंगे, और SUB टैग का यूज करके यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है ना, 2 लिखेंगे, और देन उसके बाद हम इस SUB टैग को क्लोज करेंगे, यानी कि SUB टैग क्या करेगा, इस टू को जस्ट बिलो कर देगा। वो जो लाइन होती है उसे थोड़ा सा स्लाइटली नीचे कर देगा। ठीक है ना, और यहाँ पे हम H2O कर देंगे, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो हो जाएगा H, और ये इसकी वजह से सबस्क्रिप्ट की वजह से नीचे आके हमारा आउटपुट ऐसा कर देगा। ओके, हम कैरेक्टर को स्लाइटली अबव यानी कि A² लिखना चाहते हैं तो A2 लिखेंगे, और 2 को स्लाइटली अबव द नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा ऊपर करना है। तो उसके लिए हम एक टैग का यूज करते हैं जिसका नाम है सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट के SUP लगाते हैं, SUP कैसे लिखेंगे, यहाँ पे A एज ए नॉर्मल जैसे लिखेंगे वैसे आएगा। अगर हम 2 को ऊपर करना है तो सुपरस्क्रिप्ट में SUP, फिर यहाँ पे 2, और देन आफ्टर इस SUP को क्लोज करना होगा। इसको क्लोज करना फॉरवर्ड स्लैशिंग लगा के इसको क्लोज कर देंगे। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो A, और ये जो 2 है SUP लगने की वजह से, सुपरस्क्रिप्ट टैग लगने की वजह से, ये जो 2 है वो स्लाइटली अबव द नॉर्मल लाइन, जो नॉर्मल लाइन है उससे थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे A² लिख के आ जाएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट एंड ओके, थैंक यू। ओके।